आगे की कहानी। समय बीतता गया। आराधना की शादी के बाद राघव ने खुद को पूरी तरह से अपने खेतों और संगीत में डुबो लिया। उसकी बंसी के सुर अब और भी गहरे और भावुक हो गए थे। गांव के लोग जब उसकी बंसी सुनते तो उनमें एक अजीब सी उदासी महसूस होती। सब जानते थे कि राघव के दिल में कुछ ऐसा था जिसे वह कभी जाहिर नहीं कर सका। आराधना अपनी नई जिंदगी में खुश रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में राघव की यादें हमेशा जिंदा थी। जमींदार का बेटा विवेक अच्छा इंसान था, पर उसकी दुनिया अलग थी। उसे अपने व्यापार और धन दौलत में रुचि थी, जबकि आराधना का दिल अब भी उस सरल जीवन और सादगी से जुड़ा था जिसे वो राघव के साथ महसूस करती थी। विवेक उसकी भावनाओं को समझता था, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन गांव में एक भयानक आपदा आई। भारी बारिश और बाढ़ ने सारे खेतों और गांव को तबाह कर दिया। राघव का खेत भी इस बाढ़ की चपेट में आ गया। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। वो पूरे गांव के साथ मिलकर मदद में जुट गया, बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने और सहारा देने में। उसी दौरान विवेक भी अपने आदमियों के साथ गांव की मदद करने आया। वो मुखिया जी के घर पहुंचा और आराधना को अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन आराधना ने मना कर दिया। उसने कहा, यह मेरा गांव है और मैं इसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती। यहाँ के लोग मेरे अपने हैं, मैं भी उनकी मदद करूँगा। विवेक ने आराधना की जिद देखकर उसकी भावनाओं का सम्मान किया और उसे वहीं रहने दिया। बाढ़ के बाद गांव के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया। इस कठिन समय में आराधना और राघव कई बार एक दूसरे के सामने आए। दोनों की आंखों में अब भी वही पुरानी मोहब्बत थी, पर हालात ने उन्हें एक दूसरे से दूर रखा हुआ था। एक दिन आराधना ने राघव से पूछा, तुम अब भी बंसी क्यों नहीं बजाते? तुम्हारे सुर गांव की रूह थे। राघव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरे सुरों में वो मिठास नहीं रही जो कभी तुम्हारी मुस्कान से आती थी। आराधना कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, कुछ रिश्ते जुबान से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। हमारा रिश्ता शायद ऐसा ही है। उसके शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की, लेकिन अब समय और परिस्थितियों ने उन्हें अलग रास्तों पर डाल दिया था। गांव फिर से बसने लगा और जिंदगी सामान्य हो गई। आराधना ने विवेक के साथ अपने रिश्ते को नई समझ के साथ आगे बढ़ाया। वह जानती थी कि विवेक उसके साथ है और उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। वहीं राघव ने भी अपनी बंसी फिर से उठाई, लेकिन अब उसके सुरों में एक अलग ही गहराई थी, एक ऐसा दर्द और प्यार जिसे वो हमेशा अपने संगीत में बुनता रहेगा। जिंदगी हमें कई बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें अपनी मोहब्बत और कर्तव्य के बीच चुनना पड़ता है। सच्चा प्यार वही होता है जो दूर रहकर भी दिलों में जिंदा रहता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में शांति पाता है। यह कहानी अभी अधूरी है दोस्त। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और कहानी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ।